गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। ऐसे ही अच्छे से रहो और खूब सारी मस्ती करो और साथ में पढ़ाई भी, है ना। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, आप लोग अपनी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रख रहे हो ना। उसमें कोई भी लापरवाही मत करना। हर थोड़ी देर में अपने हाथों को साबुन से बहुत अच्छे तरीके से धोना, ठीक है। चलो, अच्छा आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और आई होप ये कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगने वाली है। तो लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इस कहानी को सुनने के बाद मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगी और उस प्रश्न के उत्तर आपको बहुत अच्छे से देने हैं, ठीक है। तो चलो अब एक कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक लोमड़ी और एक मुर्गे की है। देखो चित्र में ये मुर्गा और एक लोमड़ी दिखाई दे रहे हैं ना। इन्हीं दोनों की है ये कहानी। तो एक बार क्या होता है, ये जो लोमड़ी है ये जंगल में जा रही होती है। तो जंगल में जाते जाते उसे एक पेड़ पर मुर्गा बैठा दिखाई देता है। अब लोमड़ी सोचती है कि ये मुर्गा तो ऊपर बैठा है, अब मैं इसे नीचे कैसे उतारूं, क्योंकि उसके मुंह में तो पानी आ गया था। अब वो सोच रही थी कि कैसे ये मुर्गा नीचे उतरे और मैं इसे झट से खा लूं। तो उसने मुर्गे से कहा, अरे मुर्गे भाई, तुम ऊपर बैठे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो नीचे चलते फिरते रहना चाहिए, आओ उतर आओ नीचे। तो मुर्गा कहता है, नहीं लोमड़ी बहन, मैं नहीं आ रहा नीचे, क्योंकि मैं तो खूंखार जानवरों के डर से यहाँ बैठा हूँ। तो लोमड़ी कहती है, अरे तुमने लगता है आज एक नया समाचार नहीं सुना। तो मुर्गा कहता है, नया समाचार, कौन सा समाचार, मैंने तो कोई समाचार नहीं सुना। तो लोमड़ी ने कहा कि आज सबसे बड़ा समाचार आया है कि पशु और पक्षियों में आपस में समझौता हो गया है कि कोई भी किसी को न मारेगा और न खाएगा। मुर्गा कहता, अरे वाह, ये तो सच में बहुत बड़ा समाचार है, इससे अच्छा समाचार तो हो ही नहीं सकता। फिर मुर्गा क्या करता है, अचानक से लोमड़ी की तरफ से अपना ध्यान हटाता है और अपनी गर्दन को ऊपर करके दूर देखने लगता है। तो लोमड़ी मुर्गे से कहती है, अरे मुर्गे भाई, क्या दिख रहे हो। तो मुर्गा कहता है, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो लोमड़ी कहती है, नहीं नहीं, कुछ तो देख रहे हो और बहुत ध्यान से देख रहे हो, बताओ क्या देख रहे हो। तो मुर्गे ने कहा, मैं देख रहा था कि पता नहीं क्यों ये शिकारी कुत्ते हमारी तरफ ही भागते चले आ रहे हैं। अब तो लोमड़ी की डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है। लोमड़ी कहती है, अच्छा क्या सही कह रहे हो। मुर्गा कहता, हाँ वो तो अब भागते ही आ रहे हैं और बहुत पास आ गए हैं। तो लोमड़ी जल्दी से घबरा जाती है, बहुत तेज़ी से घबराती है और फिर वो उससे कहती है, अच्छा 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 मुर्गे भाई, मुझे क्षमा करना, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। तो मुर्गा कहता, अरे अरे लोमड़ी बहन, आप क्यों डर रही हो, अभी तो आपने मुझे बताया कि अब पशु पक्षियों में समझौता हो गया है, फिर आपको डरने की क्या ज़रूरत है। लोमड़ी कहती है, हाँ मुर्गे भाई, वो बात तो सही है, लेकिन ना मुझे लगता है इन शिकारी कुत्तों को शायद अभी ये समाचार नहीं मिला। और वो कहते ही जंगल की तरफ कस के भाग जाती है और मुर्गे की जान बच जाती है। तो देखा मुर्गे ने कितनी समझदारी से अपनी जान बचा ली। इसीलिए जब भी हमारी लाइफ में कोई भी परेशानी आए, कोई भी संकट आए, तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने दिमाग से उस परेशानी को दूर करने का हल निकालना चाहिए, ठीक है। चलो अब कहानी तो ख़त्म हो गई, अब बारी है प्रश्नों की। तो अब जल्दी से बताओ कि लोमड़ी ने मुर्गे से क्या कहा, जल्दी बताओ सोच के। फिर से क्वेश्चन सुनो। लोमड़ी ने जब मुर्गे को पेड़ पे बैठा हुआ देखा था, तब उससे आकर क्या कहा था। बिल्कुल सही। उसने मुर्गे से कहा था, मुर्गे भाई तुम्हें तो नीचे चलते फिरते रहना चाहिए, तुम ऊपर बैठे क्या कर रहे हो, नीचे उतर आओ। अच्छा अब मुर्गे ने क्या जवाब दिया था लोमड़ी को, सोच के बताओ। बिल्कुल सही। मुर्गे ने कहा कि नहीं भाई, मैं नीचे नहीं उतरूंगा, क्योंकि मैं यहाँ खूंखार जानवरों के डर से बैठा हूँ। अच्छा मैं कुछ लाइन बताती हूँ और मुझे बताना कि ये लाइन किसने बोली थी। आज सबसे बड़ा समाचार आया है कि पशु पक्षियों में आपस में समझौता हो गया है। बताओ ये लाइन किसने बोली थी। बिल्कुल सही, लोमड़ी ने बोली थी।
अच्छा, एक और बताओ। शिकारी कुत्ते हमारी तरफ ही दौड़ते चले आ रहे हैं, ये लाइन किसने बोली? हाँ, वेरी गुड, ये लाइन मुर्गे ने बोली थी। यानी आप लोगों ने कहानी बहुत अच्छे से सुनी, बहुत अच्छे। बच्चों, ये कक्षा 3 की कलरव का पार्ट 2 था, ठीक है। और आप लोग इस कहानी को बार बार सुनना और समझना, ठीक, ताकि जब स्कूल खुलेंगे तो हम इस पार्ट को अच्छी तरीके से करेंगे फिर से दोबारा, ठीक है।